क्योंकि कोविड आने के बाद हम लोग को पता चल गया कि कुछ चीज हम लोग क्या बनना चाहिए, कम से कम मास्क तो रहना चाहिए। सोचिए हम लोग चीन से मास्क मंगा रहे थे और चीन सड़ा गला मास्क हम लोग को दे रहा था 5 रुपए 10 रुपए का, और कपड़े का मास्क भी हम लोग नहीं, हम लोग के देश में था। सोच लीजिए हम लोग का स्थिति, कम से कम ये छोटा मोटा सामान तो बना लिया जाए। इस विदेशी नीति का मतलब है कि हम लोग जो है अपना छोटा मोटा बना लेंगे सामान। तभी तो भारत ने टीका बनाने का प्रयास किया कि हम लोग कितना टीका मंगाते दूसरे देश से, कितना पैसा देते। रणनीतिक स्वायत्ता का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है, आवश्यकता क्यों, मतलब इसका क्या महत्व है भारत के लिए, महत्व, और फिर इसमें जो है एक समस्या सहित मूल्यांकन, या इसकी समस्या भी लिख सकते हैं। रणनीतिक स्वायत्ता पूछेगा, रणनीतिक स्वायत्ता क्या है का जो दूसरा संस्करण है, तो दूसरे संस्करण के बाद इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। दूसरे संस्करण में ही इस सिद्धांत का पहली बार प्रयोग हुआ। और जब हम लोग क्या कोरोना आया, तो कोरोना के बाद जो वैश्विक और घरेलू जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ, उसमें इस सिद्धांत को हम लोगों ने व्यापक कर दिया। इस सिद्धांत को विदेशी हित में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब होता है कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप सापेक्षिक विदेश नीति बनाना, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनाना, बिना किसी दबाव की आवश्यकता अनुरूप जो है रणनीति बनाना और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि हम अपने हिसाब से विदेश नीति बनाएंगे। देखिए सबसे पहला चीज तो ऐसे समझिए कि ये जो रणनीतिक जो स्वायत्ता होता है, स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी का कंसेप्ट है, तो जैसे मैं बताया कि मैं नाम पढ़ाया था और नाम 2.0 पढ़ाया था, नाम का दूसरा चरण पढ़ाया था, 2012 के बाद आया। ये उसी समय जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शब्द का प्रयोग। और फिर मैं आपको बताया कि जब कोविड हम लोग क्या आया, कोविड के कारण सब व्यवस्था, जब घरेलू परिस्थिति सब बिगड़ गया, वैश्विक परिस्थिति सब डिस्टर्ब हो गया, तब हम लोगों ने विदेश नीति में इस सिद्धांत को जो है पूर्णतः स्वीकार कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, अभी बताया हूं कि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जो है सापेक्षिक विदेश नीति बनाना, किसी विदेश नीति को जो है स्थायी न मानना, जैसी परिस्थिति होगी वैसा हम विदेश नीति बनाएंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, आवश्यकता अनुसार जो है हम रणनीति बनाएंगे। देखिए इसमें मैं अभी विशेषता में आपको बताया ना कि किसी के दबाव में हम नहीं आएंगे, क्योंकि अमेरिका दबाव बनाता रहा, फिर भी हम लोगों ने जो है रूस के साथ तेल समझौता कर लिया और उसने जो 20% 30% जो छूट दिया उसका लाभ भी उठाया, उससे हमारा आर्थिक हित भी पूरा हुआ। अब मैं बताया कि ये जो विदेश नीति है, इसमें ये कहा गया है कि हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि आत्मनिर्भर बन सके, समावेशी विकास कर सके, सामाजिक समावेशन कर सके। हम लोग को ऐसी रणनीति बनाना है, इसीलिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सब शुरू किया गया। क्योंकि कोविड आने के बाद हम लोग को पता चल गया कि कुछ चीज हम लोग क्या बनना चाहिए, कम से कम मास्क तो रहना चाहिए। सोचिए हम लोग चीन से मास्क मंगा रहे थे और चीन सड़ा गला मास्क हम लोग को दे रहा था 5 रुपए 10 रुपए का, और कपड़े का मास्क भी हम लोग नहीं, हम लोग के देश में था। सोच लीजिए हम लोग का स्थिति, कम से कम ये छोटा मोटा सामान तो बना लिया जाए। इस विदेशी नीति का मतलब है कि हम लोग जो है अपना छोटा मोटा बना लेंगे सामान। तभी तो भारत ने टीका बनाने का प्रयास किया कि हम लोग कितना टीका मंगाते दूसरे देश से, कितना पैसा देते। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी विश्व में अवसर है, जो भी जो मतलब कि कॉम्प्लेक्स बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है, जो भी विश्व में अवसर है, उस अवसर का हम प्रयोग करेंगे, विकल्प बनाएंगे, अपनी ऊर्जा कूटनीति बनाएंगे, और इस तरह से देखा जाए तो हम अपना विकास करेंगे। और फिर इस रणनीति में जो स्ट्रेटेजिक पार्ट, जो ऑटोनॉमी है, उसमें एक चीज और कहा गया, अभी जो बताया हूं कि हम लोग जैसे पेरिस समझौता है, COP 28 का बैठक हुआ था, तो भारत अपनी शर्तों को रखने का प्रयास किया है
कि हम लोग विश्व में नॉर्थ की बातों को अब जो है उसमें हामी नहीं भरेंगे, बल्कि हम लोग जो है जो सही चीज है उसको बोलेंगे। अभी तो मोदी साहब देखा जाए तो जब सऊदी अरब में यूएई में हुआ था ना आपकी बैठक, मोदी साहब ने कह दिया कि हम जीवाश्म ईंधन का पूर्णतः जो है प्रयोग बंद नहीं कर सकते हैं। आपके कहने से क्या होगा? हमारे यहाँ जो है उस तरह की व्यवस्था नहीं है। और हम लोग जो भी विश्व में नए प्लेटफार्म आएंगे उस प्लेटफार्म का प्रयोग करेंगे। गुटबंदी को छोड़कर हम लोग अपने जो है आर्थिक हितों पर ध्यान देंगे। देखिए, चीन से हमारा सीमा विवाद है, फिर भी चीन के साथ हमारा व्यापारिक गतिविधि है। पाकिस्तान के साथ भी व्यापारिक गतिविधि है इस समय। ये बताइए, यूक्रेन के साथ भी हमारा व्यापारिक गतिविधि है। हमारा जो उत्तरी कोरिया के साथ भी व्यापारिक गतिविधि है। तो विश्व में क्या हो रहा है उससे लेना देना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा जो है जो भी हित पूरा करेगा उससे हम संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। मैं अभी आपको बताया कि जैसे ये जो नीति है वो कहीं ना कहीं आर्थिक हितों को पूरा करने का साधन है। इसके माध्यम से हम लोग जो है बड़े देशों से भी संबंध बनाएंगे, छोटे देशों से भी संबंध बनाएंगे, अपनी व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे, अपनी जो है आर्थिक व्यवस्था को, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। इसमें सॉफ्ट पावर हार्ड पावर दोनों को हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए देखिए, न तो हम रूस से संबंध खराब कर रहे हैं, न तो अमेरिका से संबंध खराब कर रहे हैं, न तो हमारा इजराइल से संबंध खराब है, न तो फिलिस्तीन से संबंध खराब है। मोदी साहब इजराइल यात्रा पर भी गए तो फिलिस्तीन यात्रा पर भी गए, तो दोनों यात्रा पर हो गए। हमारा ईरान से भी संबंध मजबूत है तो इराक से भी संबंध मजबूत, हमारा सऊदी अरब से भी संबंध मजबूत। अभी देखिए, अभी आपको ध्यान होगा कि 40 साल के बाद मोदी साहब कहां गए? कुवैत। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग खाड़ी देशों से भी संबंध बना रखे हैं, क्योंकि हम लोग की स्थिति जो मध्यवर्ती है, इस मध्यवर्ती स्थिति के कारण हम लोग अपने जो इतनी बड़ी जनसंख्या, विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उसके हितों को पूरा करने के लिए हम लोग को जो है ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही अपनाना पड़ेगा, और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। लेकिन मैं अभी आपको बताया ये एक प्रकार से संतुलन करने की नीति है, और हमेशा संतुलन हो नहीं पाएगा। जैसे आज देखते हैं कि यूक्रेन संकट है, जैसे इजराइल ने गाजा पर आक्रमण कर दिया, फिर इजराइल और ईरान के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया, तो इस तनाव में हम लोग बहुत बैलेंस नहीं कर पाते। इसके कारण यह जो नीति है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब विश्व में शांति होगा तब तो सफल होगा। विश्व में जब अशांति होगा तो हम लोग बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए चीन का प्रभाव देखिए, अब चीन जो है मालदीव से संबंध बनाने लगा, नेपाल पर उसका प्रभाव है, उधर बांग्लादेश पे प्रभाव है, उधर म्यांमार पे प्रभाव है, पाकिस्तान पे प्रभाव है। तो हम लोग कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों में जो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। तो हम लोग को इसलिए जो है रणनीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नेबर फर्स्ट की जो कंसेप्ट है, जो गुजरात डॉक्ट्रिन के माध्यम से आया था, उसको भी हम लोग को इसमें मिलाने की जरूरत है। एक जो है स्थायी रणनीति हम लोग की होनी चाहिए, अब बाद में कुछ रणनीति को उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। इसी को हम लोग जो है स्ट्रेटेजिक जो है ऑटोनॉमी कहते हैं।